बहुत समय पहले जब स्वर्ग की शोभा अपनी चरम सीमा पर थी, 8 वसु स्वर्ग के तेजस्वी देवता अपनी पत्नियों सहित पृथ्वी लोक की यात्रा पर निकले। इस यात्रा में वे कई तीर्थ, पर्वत और दिव्य स्थलों का दर्शन करते हुए अंत में वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पहुंचे। यह कोई साधारण आश्रम न था। वह तप, ज्ञान, साधना और आभा की ऐसी भूमि थी जहां समय भी ध्यान में लीन प्रतीत होता। पक्षियों की मधुर वाणी, मंद समीर और अर्षियों की ओजस्वी वाणी से गूंजता वह स्थान स्वर्ग के समान ही अनुपम था। वसुओं और उनकी पत्नियों ने आश्रम के यज्ञशालाओं, साधना कक्षों और विद्यार्थियों के अनुशासित जीवन को देखा और विस्मय और श्रद्धा से भर उठे। लेकिन हर यात्रा में एक मोड़ होता है जो इतिहास रच देता है। वसु प्रभास और उनकी पत्नी उद्यान की ओर जा रहे थे। वहां हरी घास पर एक दिव्य गाय ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी चर रही थी। उसके दूध से यज्ञ होते, देवता तृप्त होते और भूमि पर सुख शांति बरसती। नंदिनी की श्वेत देह, मृदुल नेत्र और शांत आभा देखकर प्रभास की पत्नी कामधेनु नंदिनी के मोह में डूब गई। वह बोली, स्वामी, इस गाय ने मेरी आत्मा को बांध लिया है। इसे हमारे साथ ले चलिए। मेरी एक सहेली पृथ्वी पर है, उसी को यह गाय उपहार में दूंगी। प्रभास चकित रह गए। उन्होंने समझाया, देवी, किसी और की प्रिय वस्तु को लेना पाप है, विशेषकर बिना अनुमति के। हम देवता हैं, परंतु कर्म के विधान से ऊपर नहीं। वसु प्रभास ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि यह परोपकार के लिए है, पर वह न मानी। पर मोह इतनी आसानी से हार कहाँ मानता है। उनकी पत्नी ने कहा, ऋषि आश्रम में नहीं है, हम ले चलें, फिर बाद में क्षमा मांग लेंगे। प्रभास जानते थे कि यह अनुचित है, फिर भी पत्नी की जिद, भावनाओं की बाढ़ और मोह का बंधन, इन सब से पराजित होकर उन्होंने नंदिनी को चुरा लिया। कुछ ही समय बाद वशिष्ठ मुनि लौटे। नंदिनी को न देख उन्होंने ज्ञान चक्षुओं से सब जान लिया। उनके शांत तपस्वी हृदय में भी अग्नि भड़क उठी। क्रोध में आकर उन्होंने 8 वसुदेवों को श्राप दे दिया। देवता होकर चोरी, तुम 8 वसु पृथ्वी पर जन्म लोगे, मनुष्य बनकर अपने कर्म फल भोगोगे। ऋषि के वचन व्यर्थ नहीं जाते। देवगुरु बृहस्पति के हस्तक्षेप पर 7 वसुओं को उन्होंने शीघ्र मृत्यु का वरदान दे दिया। परंतु प्रभास, जो इस पाप के मूल कारण थे, उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक जीवन और दुख दोनों को भोगना था। कालांतर में ये 8 वसु राजा शांतनु और गंगा के पुत्र रूप में जन्मे। 7 को गंगा ने जन्म के साथ ही मोक्ष दे दिया, पर 8वें प्रभास को वह बचा नहीं सकी। वही आगे चलकर भीष्म पितामह बने। उनका जीवन तप, त्याग और व्रत की प्रतिमूर्ति बना। लेकिन अंततः महाभारत के युद्ध में बाणों की शैया पर लेटे हुए उन्हें अपने कर्म का वह फल भोगना पड़ा जो देवकाल में किए पाप का परिणाम था। अच्छा बुरा, छिपा जाहिर, हर कर्म का हिसाब नियति करती है। देव हो या मानव, कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। चोरी चाहे परोपकार के लिए हो, वह अधर्म ही कहलाती है। लोभ और मोह किसी को भी नीचे गिरा सकता है। धर्म वही है जो नीति और विवेक से जुड़ा हो। गुप्त पाप भी ब्रह्मांड से छिपते नहीं,